हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा टू अंडरस्टैंड कि जो बीपीएससी में फाइनल रिजल्ट आते हैं, आखिरकार जो कट ऑफ मार्क्स निकल कर आता है, रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लो या फिर जो आपका फाइनल कट ऑफ जिसमें आपका इंटरव्यू मार्क्स भी शामिल होते हैं, तो वो कितने निकल कर आते हैं। इससे आपको दो तीन बातें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कितना स्कोर करने की जरूरत है बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, और मिनिमम इंटरव्यू मार्क्स आपको कितने एक्चुअली आ जाएंगे और कितने आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन सब चीजों पर डिस्कशन अच्छे से होगा एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। तो देखो, आपको भी पता है जब हम बीपीएससी मेंस की बात करते हैं तो टोटल आपका 900 मार्क्स का होता है, ठीक है, और उसमें आपका 120 मार्क्स होता है इंटरव्यू का। इसका मतलब टोटल आपका जो फुल मार्क्स होता है वो आपका 1020 मार्क्स का होता है, यानी कि 1020 मार्क्स। लेकिन क्या आपको 1020 मार्क्स लाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो जरूरत है ही नहीं। क्यों? बिकॉज आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए इस पूरे पीडीएफ को, जो आपका कट ऑफ है उसमें से आपको पता चलेगा कि भाई साहब आपको मात्र 55% मार्क्स की ही जरूरत है, उससे भी कम। ये तो 55% मार्क्स हमने बेसिकली 1-2% बढ़ाकर ही बात बताइए, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो 55% से भी कम आपको मार्क्स लाने की जरूरत है। और ये जो आपका 55% मार्क्स है ना, ये मैंने आपका अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर निकाला है। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखिए कि आपका जो डर है वो निकल जाएगा कि नहीं हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये कोई विचारधारा सही नहीं है और हमें कहीं ना कहीं टॉपिक पर फोकस करके अपने मार्क्स को फेच करने की जरूरत है, बिकॉज क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। हम कुछ दिनों में टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं उस पर बनाने वाले हैं अपनी वीडियो सीरीज को। तो आपको बस जुड़े रहना है हमसे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं। ये आपका 66th बीपीएससी मेंस का कट ऑफ जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, और ये जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया है तो इसमें आपका इंटरव्यू का भी मार्क्स जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अलग से इंटरव्यू मार्क्स को निकाल दिया है ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम इंटरव्यू से ही शुरुआत करेंगे। इंटरव्यू में आप देखो तो जो मिनिमम मार्क्स गए हैं वो आपके 83 एक हुआ और दूसरा आपका 77, ये दो में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है, या फिर ये आप श्योर हो सकते हो कि मिनिमम 80 मार्क्स तो आ ही जाते हैं इंटरव्यू में, कैसे भी कर लो। अब लड़ाई होती है 40 नंबर की, है ना, बिकॉज 120 मार्क्स का होता है तो लड़ाई होती है 40 मार्क्स की। तो बेसिकली जब आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा तो आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या फिर जो भी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप समय दे सकते हो और ऐसे में आपका 40 मार्क्स इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो यहाँ से भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू स्टेज में आपको सर्टेन टॉपिक्स या फिर यूं कह सकते हो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत होती है। अब चलते हैं रिटेन एग्जामिनेशन के ऊपर। तो आपको ही पता है कि जो आपका कट ऑफ निकलता है वो आपका रिजर्वेशन के आधार पर निकलता है। तो बेसिकली जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र रहे हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के, तो आप देख सकते हो उनका जो रिटेन में मिनिमम कट ऑफ गया है वो आया है आपका 454 मार्क्स। और अगर हम बात करें फाइनल एग्जाम में तो आपका 537 मार्क्स, यानी कि 83 मार्क्स इंटरव्यू में जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हो कि 454 मार्क्स इवन आपका लेस देन 50% है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड फीमेल में तो आपका 442 मार्क्स गया है मेंस में, और टोटल अगर देखें तो आपका 518 यानी कि 76 मार्क्स गया है आपका इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में वही मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स या फिर 75 मार्क्स से ऊपर आ जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज ऐसे ही आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे अगर कुछ पर आपने फोकस कर लिया, अपने पर्सनैलिटी पर फोकस कर लिया तो। अब चलते हैं हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको पता है इन्हें भी 10% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनकी तो देख लो, रिटेन में आपका 428 मार्क्स आए हैं और टोटल
मार्क्स की बात करें तो 532, यानी कि इनको इंटरव्यू में 104 नंबर मिले। तो ठीक है, अच्छा खासा नंबर मिला है इंटरव्यू में। उसके बाद भी आप देख सकते हो, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल में तो 412, और इंटरव्यू के साथ मिला दे तो 514, यानी कि 102 मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं। उसके बाद एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो रिटेन में आपका 384 मार्क्स ही लाने हैं, और जो आपका इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो कट ऑफ में गया है, आप देख सकते हो इंटरव्यू में 113 नंबर। तो आप समझ सकते हो कि इवन ये आपका मिनिमम कट ऑफ है इंटरव्यू का, और इसमें भी आपका 113 मार्क्स गया है, तो ये भी संभव है। ठीक है, और इसके बाद एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट फीमेल की बात करें तो 374 मार्क्स, और जो आपका फाइनल मार्क्स की बात करें तो 473, यानी कि जो इंटरव्यू में आया है वो आपका 99 मार्क्स। उसके बाद एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो आप देख सकते हो इनका जो रिटन में गया है वो 398 मार्क्स, और अगर हम बात करें ओवरऑल फाइनल मार्क्स की तो 475, और इसमें जो आपका इंटरव्यू में कट ऑफ गया है वो आपका 77 है। उसी प्रकार से ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। अब ये देख लो, ईबीसी हो या फिर ईबीसी फीमेल हो, या फिर आपका बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस हो, या फिर बैकवर्ड क्लासेस फीमेल हो, या फिर आपका ये जो आपका बीसीएल है, ये सब आपके ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें आपको पता है ना, क्रीमी लेयर होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, तो उस हिसाब से भी सब कैटेगराइजेशन की गई है, और उस हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। जैसे हम बात करें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की तो 415 नंबर आपके रिटेन में, और 518 मार्क्स फाइनल जो है आपका, इसका मतलब जो इंटरव्यू में आया है 105 मार्क्स आया, 105, जो कि एक अच्छा खासा मार्क्स है। उसके बाद ईबीसी फीमेल की बात करें तो देख सकते हैं अब 400 मार्क्स ही गए हैं रिटेन में, और इंटरव्यू की बात करें तो 101 मार्क्स, तो टोटल हो गया आपका 501 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो आप देख सकते हो 437, और जो आपका रिटेन में है जो फाइनल मार्क्स आया है वो है आपका 537, यानी कि इंटरव्यू में 100 मार्क्स। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस फीमेल में 426 आपका रिटेन में गया है, टोटल मार्क्स आपका 516, यानी कि इंटरव्यू में 90 मार्क्स। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये हम सिर्फ फैक्ट आपको नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से जो है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हो इस विचारधारा से कि आपके जो मार्क्स है ना वो आ सकते हैं। बिकॉज जीएस पेपर 1 कर लो, जीएस पेपर 2 कर लो, तो 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 600 हो गए, ऑप्शनल आपके हो गए 300 मार्क्स, तो 900 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए आपके। तो ऑप्शनल में अगर आपकी पकड़ है तो आराम से मार्क्स आ सकते हैं। जीएस 1 और जीएस 2 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिपीटेड टॉपिक आते हैं, कुछ ही सर्टेन टॉपिक जो मैं आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं, उससे बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं। ठीक है, और आप भी खुद एनालिसिस कर सकते हो। आप 64, 65, 66 जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसके क्वेश्चन उठा के देखो, क्वेश्चन रिपीट आते हैं, हिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पटना कलम है या फिर मौर्य या फिर आपका पाला, इसी पर क्वेश्चन रोटेट करते हैं, तो इस एंगल से आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद बीसीएल की बात करें तो आप देख लो 413 मार्क्स रिटेन में, और टोटल मार्क्स 513, यानी कि 100 नंबर इंटरव्यू में। एट लास्ट इफ यू टॉक अबाउट द डिसेबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड, तो आप देख सकते हो रिटेन में आपका 345 मार्क्स, एंड टोटल जो आपका फाइनल मार्क्स है 474, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू वाला है वो 129 मार्क्स। इट इज ऑल बिकॉज कुछ एडिशनल कंसेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। अब देखो, इससे आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को ओरिएंट करनी है। ठीक है, उसी प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो 65th बीपीएससी का जो कट ऑफ है, यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स ऑलरेडी निकाल कर दे दिए है ना, तो आपको बस देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में लाइक करते हो, और अपनी तैयारी की उस तरीके से डायरेक्शन देनी है। टॉपिक पर फोकस ज्यादा करना है, बिकॉज आप अगर पुस्तकें पढ़ने लगोगे, ठीक है, बड़ी बड़ी, तो उससे इफिशियंसी नहीं बनेगी। आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं और उसी से मॉडल आंसर तैयार करना है, और अपनी जो आंसर्स है उसको इम्प्रूव करते रहनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने आपको 65th का जो भी आपका मार्क्स है वो आपको निकाल कर बता दिया है, यहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखिए एक प्रकार से, जो आपका मार्क्स है वो डेफिनेटली आएगा, आप सही तरीके से अप्रोच करते हो एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो उस एंगल से आपको ध्यान में रखना है। और
जाहिर सी बात है अब एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में अगर आप बुक पढ़ने बैठ गए तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए टॉपिक को छाटिए। और वैसे मैं आपको टॉपिक अवेलेबल करवा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू दैट टॉपिक। बस आपको उस टॉपिक पर रिलाई करना है, भरोसा करना है और आपको उसी प्रकार से प्रिपरेशन करना है, मॉडल आंसर तैयार करके रखने, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टूड ऑल दीज। क्या खेल है कट ऑफ का, क्या खेल है आपका इंटरव्यू मार्क्स का, वो आप देख सकते हो। देखो जो जनरल कैटेगरीज है, ठीक है, उनमें ही आपने देखा होगा कि हाईएस्ट जो मेंस के कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बाकी सब जो कैटेगरी में लाई करते हैं उनको तो और कम मार्क्स लाने की ज़रूरत है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर, सब सही होगा, ठीक है। बस आगे बढ़ते जाइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।